कूट रचित दस्तावेजों के सहारे जमीन हथियाने का प्रयास करने वाले लोगों पर लगातार जिला प्रशासन एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए साफ तौर से जिला प्रशासन की तरफ से संकेत दिया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर फ्रॉड करेगा और जमीन हड़पने का प्रयास करेगा तो उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। एक बार फिर जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा के आदेश के बाद की गई जांच में एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें नगर पालिका की जमीन नजूल की जमीन को हथियाने का प्रयास करने की कोशिश की गई। लेकिन जब जांच की गई, जो जांच में खुलासा हुआ कि यह जो बैनामा कराया गया यह फर्जी तरीके से कराया गया है। 2006 में ही इस जमीन का पट्टा समाप्त हो गया था और 2017 में यह बैनामा जो हुआ यह फर्जी तरीके से कराया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा के आदेश के बाद प्रभारी नजूल निरीक्षक की तरफ से 4 मई को कोतवाली नगर में मोहम्मद साकिर निवासी मोहल्ला इमामबाड़ा फैजाबाद रोड जनपद गोंडा व मुन्नी देवी के ऊपर कोतवाली नगर में 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। और कहीं ना कहीं यह बड़ी कार्रवाई करके एक संकेत दिया गया है कि कोई भी जालसाज किस्म के व्यक्ति हो, फ्रॉड किस्म के व्यक्ति हो तो उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको बता दें पूरा मामला है क्या। आनंद नगर पेरी के निवासी हैं नदीम सिद्दीकी। इन्होंने नवंबर 2022 में जिलाधिकारी को एक शिकायत दी थी और अपने दिए हुए शिकायत पत्र में उन्होंने साफ तौर से जिक्र किया था कि नजूल की भूमि खाता संख्या 4551/1 व गाटा संख्या 1628/1 जो कि रजिस्टर नंबर 45 पर श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी भगवान प्रसाद कुमारी संतोष कुमारी सीमा और अमरेश कुमार नाबालिकान पुत्र और पुत्रीगण के नाम दर्ज होना तथ्य प्रकाश में आया है। उपरोक्त नजूल संपत्ति के विषय में पट्टे की अवधि 2006 में ही समाप्त हो चुकी है। उपरोक्त संपत्ति के विषय में कोई नवीनीकरण की कार्रवाई भी नहीं हुई है। सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 एवं नजूल मैनुअल में दिए गए प्राविधानों के तहत नजूल संपत्ति के विषय में राज्य सरकार जिलाधिकारी के अनुमति के बगैर नजूल संपत्ति को ना तो बिक्री किया जा सकता है और ना ही बंधक बनाया जा सकता है। नजूल भूमि सरकारी अनुदान अधिनियम एवं नजूल मैनुअल से नियंत्रित होने के फलस्वरूप छल कपट और बेईमानी से प्रेरित होकर आपस में साझा करके यह तथ्य बखूबी जानते हुए उपरोक्त नजूल संपत्ति के विषय में दिया गया पट्टा 2006 में ही समाप्त हो चुका है और उपरोक्त पट्टे के विषय में नवीनीकरण की कोई कार्रवाई भी नहीं कराई गई है और न ही कथित पट्टेदारों द्वारा उपरोक्त नजूल संपत्ति का फ्री होल्ड ही कराया गया है। इसलिए 2006 में कथित पट्टा समाप्त हो जाने के उपरांत उपरोक्त नजूल संपत्ति सरकार में निहित होना प्राविधान है। इसलिए उपरोक्त नजूल संपत्ति सरकार में निहित चली आ रही है। मोहम्मद साकिर पुत्र जंगू निवासी मोहल्ला इमामबाड़ा शहर जिला गोंडा जो कि बहुत ही जालिया व फरेबी किस्म के व्यक्ति हैं और फर्जी अभिलेखों के आधार पर भोलेंद्र प्रताप सिंह के मुख्तार खास के रूप में सरकारी धन हड़पने के विषय में प्रकरण भी लंबित है। मोहम्मद साकिर जो कि जनपद गोंडा के भूमाफियाओं के सहयोगी हैं, उनके द्वारा उपरोक्त नजूल संपत्ति के विषय में नजूल पट्टा समाप्त हो जाने तथा सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को हड़पने तथा नुकसान कारित करने के उद्देश्य से जाली फर्जी कुटरचित साजिशी व नुमाइशी दस्तावेज बैनामा 5/12/2017 को अवैध अनधिकृत रूप से पंजीकृत कराते हुए उपरोक्त सरकारी संपत्ति को हड़प लेना चाहते हैं और कथित कूटरचित बैनामा 5/12/2017 में दर्शित नजूल की संपत्ति पर कायम निर्माण को ध्वस्त कर उस पर मार्केट बना लेने की मंशा जाहिर करते हुए उपरोक्त नजूल संपत्ति पर स्थित निर्माण को जर्जर होने के विषय में नगर मजिस्ट्रेट को झूठे आधारों पर बिना किसी स्वामित्व अधिकार के प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है, जिस पर नगर मजिस्ट्रेट गोंडा द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गोंडा से प्रसंगत प्रकरण की आख्या आहूत की गई, जिसमें अधिशासी अधिकारी द्वारा पत्रांक संख्या 1171 दिनांक 10/10/2022 को नजूल संपत्ति का पट्टा 2006 में ही समाप्त हो जाने की रिपोर्ट भी प्रेषित की जा चुकी है। और इसी के अनुक्रम में वर्तमान में कार्यरत नगर मजिस्ट्रेट गोंडा द्वारा दिनांक 31/12/2022 को कथित बैनामे की विषय में जिलाधिकारी को भी रिपोर्ट प्रेषित की गई है, जिसमें मोहम्मद साकिर वाले बैनामे को स्वामित्व को गलत माना गया है, जिसे अवलोकन हेतु संकलन किया जा रहा है। जिससे यह भी स्पष्ट है कि नजूल की संपत्ति को हड़पने के उद्देश्य से कथित बैनामे के बाबत आपराधिक मुकदमा दर्ज कराए जाने तथा जांचों उपरांत कथित बैनामे को निरस्त करते हुए सरकारी नजूल संपत्ति को सुरक्षित कराए जाने के लिए यह प्रत्यावेदन संज्ञान में लाए जाने हेतु दिया जा रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि सरकारी नजूल की संपत्ति को हड़पने के लिए दिनांक 5/12/2017 को कराए गए कूट रचित व साजिशी बैनामा के विषय में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराए जाने की कृपा की जावे। यह नदीम सिद्दीकी की तरफ से जिलाधिकारी गोंडा को जब शिकायत पत्र दिया गया तो इसके बाद में विस्तृत जांच करवाई गई और जांच में एक के बाद एक तथ्य सामने आते गए कि यह चीज़ें फ्रॉड तरीके से की गई हैं। 2006 में ही जो इस ज़मीन का पट्टा समाप्त हो गया है वह दोबारा जो है कैसे उसका बैनामा किया जा सकता है। आपको बता दें, यह जो
जमीन की बात हो रही, जो जर्जर मकान की बात हो रही है, अब पांडे बाजार पुलिस चौकी के पास में है, यानी कि शहर के मध्य में स्थित है, तो यानी कि यह कीमती जमीन है। और एक बात आपको और बता दें, जो नदीम सिद्दीकी ने यहाँ पर जिक्र किया है कि पहले से ये भोलेन्द्र प्रताप सिंह के मुख्तार खास हैं। आपको बता दें, नगर पालिका में टेंडर हुआ था, टेंडर में भी साकिर थे, चूंकि भोलेन्द्र प्रताप सिंह के नाम से टेंडर हुआ था, उनके मुख्तार खास जो साकिर थे, लगभग 20 लाख रुपए अभी भी सरकारी पैसा जो है यह साकिर बकाया है। इसके लिए बाकायदा नोटिस जारी की गई है, लेकिन पैसा नहीं जमा कराया जा रहा है। एक के बाद एक फ्रॉड के मामले मोहम्मद साकिर की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं नहीं कहीं जिलाधिकारी गोंडा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो ये आदेश दिया है, जिसके बाद FIR दर्ज हुई है, या साफ तौर से संकेत दे दिया है कि जो भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जालसाज किस्म के लोग हैं, वह सुधर जाएं। साकिर के बारे में आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर नदीम सिद्दीकी ने जिक्र किया है कि उस जर्जर भवन को ध्वस्त करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को साकिर की तरफ से एप्लीकेशन दिया जा रहा था, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच की। जब पूरे मामले की जांच की तो सिटी मजिस्ट्रेट की जांच में पाया गया कि मोहम्मद साकिर का उस जमीन से जो सही दस्तावेज उनके पास है ही नहीं, यानी कि पहली ही जांच में साकिर को अवैध रूप से उसमें दखल देना पाया गया था। इसके बाद जब दोबारा जांच की गई और नगर मजिस्ट्रेट का यह जांच भी शामिल की गई, तो साकिर और यह मुन्नी देवी जो इन सब लोगों ने मिलकर फ्रॉड किया था, तो क्रेता और विक्रेता दोनों के ऊपर कोतवाली नगर में 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत FIR दर्ज कराई गई है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गोंडा में लैंड स्कैम हुआ, लैंड स्कैम के बाद बड़ी कार्रवाई हुई, एक के बाद एक अपराधी जेल जाते गए, तो इस मामले में भी जांच होगी, विवेचना होगी और अंततः जो आरोपी हैं उनका जेल जाना सुनिश्चित है। कारण यह है कि चूंकि जांच के बाद, जिला प्रशासन की जांच के बाद ही FIR दर्ज कराई गई है, तो कहीं ना कहीं मामला यह सत्य पाया गया है। मोहम्मद साकिर की मुश्किलें यही नहीं रुकने वाली हैं। इसके अलावा लगभग 20 लाख का जो बकाया है उस पर भी प्रशासन की नज़र है। प्रशासन की तरफ से RC तो जारी की गई है, इसके अलावा वसूली का प्रयास भी तेजी से किया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से जब भोलेन्द्र प्रताप सिंह को नोटिस भेजी गई, बकाया वसूली के लिए नोटिस भेजी गई, तो उनके मुख्तार खास यही मोहम्मद साकिर ने एक बार पुनः नगर पालिका के खिलाफ शिकायत करते हुए नगर पालिका के खिलाफ शिकायत की और शिकायत में कई सारे आरोप लगाए। जिसके बाद भी जांच की गई तो जांच में यह पाया गया कि यह शिकायत झूठी है। सिर्फ नगर पालिका परिषद पर दबाव बनाने के लिए मोहम्मद साकिर की तरफ से फर्जी शिकायत की गई कि जो लगभग 20 लाख रुपए का बकाया है वह किसी तरीके से न देना पड़े, नगर पालिका बैकफुट पर आए और पैसा ना जमा करना पड़े। लेकिन जब यह जांच की गई तो जांच में तथ्य खुलते गए कि यह जो शिकायत की गई है, यह शिकायत भी फर्जी है। अधिशासी अधिकारी ईओ जो नगर पालिका के हैं, उन्होंने बाकायदा इनके शिकायत पर भी जांच की। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद साकिर के ऊपर जो नदीम सिद्दीकी आरोप लगा रहे हैं, आरोप सत्य पाए जा रहे हैं। नगर पालिका परिषद पर आरोप लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो जमीन पर जर्जर भवन है उसको गिराए जाने के लिए आवेदन दिया जा रहा था साकिर की तरफ से, यह सारे जो एप्लीकेशन साकिर की तरफ से दिए जा रहे थे, यह सारे फर्जी थे। जांच में देर इसलिए हुई कि साकिर की तरफ से भी एप्लीकेशन पड़ रहे थे, लेकिन अंततः जीत सत्य की हुई और जिला प्रशासन ने साकिर के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया है।